मैं बहुत ही साधारण शब्दों में और कम टाइम में इसको लूंगी, ताकि हम आज क्वेश्चन आंसर भी आज ही लेंगे, क्योंकि कल हमारी लास्ट ट्रेनिंग है और कल हम पूरे सेशन का ओवरव्यू करेंगे। जो भी हमने अपने 8 पॉइंट्स क्लियर किए हैं पूरे 15 दिन में, तो कल हम सिर्फ ओवरव्यू रखेंगे। आज ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज आपको लगे नोट करनी है कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब आपके पास पहले से ही है। ये वही सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम बार बार पोस्ट करते हैं और मजूमदार जी भेजते रहते हैं, तो सब कुछ कंपनी ने दिया हुआ है। कंपनी की ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो आज बिल्कुल साधारण शब्दों में हम बात करेंगे। तो शार्प ने हमें 4 प्रोडक्ट दिए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा एयर प्यूरिफायर। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ऊपर भी लिखा हुआ है नंबर 1 है ये पूरी दुनिया में आज की डेट में, क्योंकि प्लाज्मा क्लस्टर आप लिख सकते हो इसके बारे में अगर कोई ज्यादा जानना चाहता है। हमारे प्यूरिफायर में एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं प्लाज्मा क्लस्टर, और ये इसकी खासियत क्या है। जब आप कहीं खेतों में जाते हैं या आप कहीं पे किसी पार्क में जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो आपको जो ताजगी, जो फ्रेशनेस फील होती है, वो इस प्यूरिफायर को अपने रूम में चलाने से फील होती है। यानी कि नेचर को ये रिप्लेस करता है आपके घर में या आपके रूम में, जिस रूम में भी आपने इसे प्लेस किया है, ये नेचर को रिप्लेस करता है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या है, नेचर को रिप्लेस करने के साथ साथ अगर थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में बात करूं, तो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस को ये एक्टिव करता है आपके रूम के टेम्परेचर को लेके। दूसरा, एक और बहुत ही साधारण शब्दों में आप बात कर सकते हैं कि आपके रूम के टेम्परेचर को 2 डिग्री डाउन कर देता है। अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जो कूलिंग एसी 18 पे देता है, वही कूलिंग आपका 20 पे देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिग्री टेम्परेचर डाउन कर देता है। क्योंकि आधी से ज्यादा गर्मी तो पोल्यूशन से होती है। आपने देखा होगा अभी जो हमारे यहाँ गर्मी है, अगर यही आप हिल स्टेशन पे चले जाओ जो थोड़ा ग्रीनरी वाला एरिया है, खेतों में, गाँव में चले जाओ, तो वहां पर टेम्परेचर आज भी अगर सुबह 3-4 बजे बाहर कोई सो रहा होगा तो उसे ठंड लगेगी हल्की। बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री हाई रहता है, जो कि दिल्ली एनसीआर या जो सिटीज हैं, जहाँ जो मेट्रो सिटीज हैं, जहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, जहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो उनमें क्या होता है, जहाँ पेड़ पौधे कम है, तो वहां पे 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। तो ये नेचर को रिप्लेस करता है, आपके घर का 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन करता है। तो जो कूलिंग आपको कहीं पार्क में, हिल स्टेशन पे या किसी ऐसी ग्रीनरी जगह जाने पे फील होती है, वही चीज ये आपके रूम में रिप्लेस करता है। अगर आप इसे एसी के साथ साथ चलाएंगे तो एसी की कूलिंग को भी और बढ़ा देगा। तो बहुत फायदेमंद है। लोग सोचते हैं कि भाई अगर एसी चल रहा है तो इसकी क्या जरूरत है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, एसी सिर्फ आपके घर के अंदर जो या रूम के अंदर जो पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ आपकी जो हीट है उसको क्या करता है, वापस अंदर की हवा को लेगा, उसी को कूल करके, क्योंकि उसमें कूलेंट डला होता है, उसमें गैस डली होती है, और वो क्या करता है, उसको ठंडा करके वापस फेंक देता है आपके रूम में। तो उसने डस्ट, पॉलन, बैक्टीरिया जैसी किसी भी चीज को क्लीन नहीं किया। आगे और डिटेल में बात करूंगी, पहले इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये कितना एरिया कवर करता है, तो इस स्लाइड में देखिए, ये सबके पास होगी, पीडीएफ में है ये, और अगर आप कहोगे पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगी। तो अभी आप सिर्फ सीखने पे ध्यान दें। तो 250 एरिया कवर करता है, 250 एरिया बहुत बड़ा होता है। इंस्टॉलेशन टाइप पोर्टेबल है, आप जहां भी बैठे हो वहां पे इसे लगा सकते हो, बहुत हल्का सा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो नॉइज है ही नहीं इसके अंदर, आवाज है ही नहीं बिल्कुल भी। और हमारा जो प्यूरिफायर है CADR यानी कि क्लीन एयर डिलीवरी रेट, आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं CADR। C फॉर क्लीन, A फॉर एयर, D फॉर डिलीवरी, R फॉर रेट। क्लीन एयर डिलीवरी रेट इसका बहुत हाई है बाकियों से। इसकी मैं आगे पूरा बताऊंगी इसके बारे में। जो हमारा मॉडल है FPJ30M, ये मॉडल शार्प ने सिर्फ हमारे लिए ही पेटेंट किया हुआ है। ये मॉडल आपको और अदर कहीं नहीं मिलेगा। अगर इन केस आपको कहीं सोशल मीडिया पे ये दिखता भी है, कुछ लोग गलत तरीके से इसको मिसयूज करके सेल करते हैं, तो कंपनी उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं लेती। अगर आपको वो प्रोडक्ट आपने सस्ते में ले भी लिया, किसी ने, आपके जानकार ने, ये हो सकता है इन फ्यूचर आपको आए। जो नए लोग की मैं बात कर रही हूँ, पुराने लीडर सब जानते हैं, तो नए लोगों के साथ ये शायद प्रॉब्लम आ सकती है कि वहां पे सस्ता मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, वहां पर उसकी किसी भी चीज की गारंटी नहीं है और कोई रिफंड नहीं है। हमारे यहाँ पे 2 साल की वारंटी के साथ, ऑन साइट वारंटी के साथ ये आपको मिलता है।
उसके अलावा चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमने थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, कितना एरिया कवर करता है क्या है। अब बात करते हैं कि हमें एयर प्यूरिफायर की जरूरत क्यों है। तो फ्रेंड्स, हमें जिंदा रहने के लिए 3 चीजें चाहिए, हवा, पानी और खाना। तो हवा तो शुद्ध है ही नहीं, ये सबको पता है। अच्छा, बहुत से लोग सोचते होंगे कि अंदर तो पॉल्यूशन होता ही नहीं है, बाहर होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी, आज दूर हो जाएगी। सबसे बड़ा पॉल्यूशन तो अंदर ही है हमारे घर के। कैसे? क्योंकि जब भी हम इंडोर रहते हैं, इंडोर का मतलब सिर्फ घर ही नहीं होता, इंडोर का मतलब आपकी गाड़ी भी है। अगर गाड़ी में भी है तो बाहर की हवा तो आप ले ही नहीं रहे, ऑफिस में भी है तो भी आप इंडोर हैं। जब आप खुले आसमान के नीचे रहते हैं तो उसे हम आउटडोर बोलते हैं। तो आउटडोर जब भी रहते हैं खुले आसमान के नीचे, तो वहां पर जो भी पॉल्यूशन होता है वो हवा में ऊपर उड़ जाता है आसमान में। बट जब आप घर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं या गाड़ी के अंदर होते हैं, तो आप उसी एयर को बार बार ले रहे होते हैं। घर के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। आप देख सकते हो कितनी कैटेगरी है, कैटेगरी 1 2 3 4 5 6, कितने कितनी। पहली कैटेगरी में डस्ट है, स्मोक है, पॉलन है, स्मेल, गैसेस, वीओसी, ऑर्गेनिक जो वोलेटाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज आपने फील किया होगा, कपड़े में कई बार चट चट की आवाज आती है, और ये सर्दियों में अक्सर ज्यादा होता है। और रात को देखेंगे अंधेरे में तो उसमें से एक चिंगारी सी भी निकलती है, ये सिंथेटिक क्लोथ में ज्यादा होता है। वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगस, डस्ट माइट्स, ये सारी कैटेगरी हैं जो पॉल्यूशन की हैं। कैटेगरी 5 है सफोकेशन, स्टिलनेस, रिसाइकलिंग ऑफ एयर। ये सारी कैटेगरी, अच्छा ये आती कहाँ कहाँ से मैं बता दूं, शायद आपको इनसे इतना नहीं पता लग रहा होगा। अगर आपके घर में, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको आज समझाऊंगी, आपके घर में अगर फ्रिज है, आपके घर में अगर एसी है, और अगर आपके घर में माइक्रोवेव है, उसके अलावा अगर आपके घर में बड़े बड़े एलईडी और एलसीडी टीवी हैं, आपके घर में लैपटॉप है, आपके घर में स्मार्टफोन है, तो ये सारे बहुत सारा इतना पॉल्यूशन छोड़ते हैं। अगर मैं फ्रिज, एसी और माइक्रोवेव की बात करूं तो सब में एक पीछे एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गैसेस निकलती है। आपने कभी फ्रिज को आगे करके देखा है? फ्रिज को कभी भी आप आगे करेंगे तो उसके पीछे कालापन सा आ जाता है। जहां माइक्रोवेव होता है उसके पीछे देखेंगे तो एक हीट निकलती है। वैसे ही एसी में भी ये होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है वो अंदर ही घूमती रहती हैं, क्योंकि हम घर को बंद रखते हैं। इन सब में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसर। तो कंप्रेसर के अंदर बहुत सारी हैवी जहरीली गैसेस होती हैं जो वो हर वक्त छोड़ता है, क्योंकि फ्रिज तो हमारा पूरा 12 महीने चलता ही चलता है। कभी कभी हम माइक्रोवेव, अगर हम एसी की बात करें तो वो हम कभी चला रहे हैं, बट टीवी भी हमेशा चलता है, लैपटॉप है तो वो भी चलेगा, अगर आपके पास फोन है तो वो भी चलेगा। तो इनकी स्क्रीन से बहुत ही हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं जो हमारे घर के पोल्यूशन, जो घर की एयर में पोल्यूशन को बढ़ाती हैं। और क्योंकि हमारे घरों में धूप नहीं आती प्रॉपर तरीके से, मैक्सिमम घर की बात बता रही हूँ, कुछ घरों में हो सकता है आ रही हो, तो उसमें ना धूप आती है, और हम खिड़की दरवाजे तो बंद ही रखते हैं क्योंकि डस्ट पॉल्यूशन अंदर ना आए, घर में गंदगी ना हो, इसलिए हम खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर का पॉल्यूशन है वो बाहर नहीं निकलता। आप कभी भी देखना, जो लेडीज घर में हर वक्त रहती हैं, जो हाउस वाइफ है, वो ज्यादा बीमार है बशर्ते जो लेडीज बाहर रहती हैं, क्योंकि उनको वो घर के उसी पॉल्यूशन में हर वक्त रहती है। मुश्किल से 1 या 2 बार बाहर निकलती होंगी बच्चों को छोड़ने लाने या सब्जी वगैरह लेने। तो क्या होता है, वो जब उसी पॉल्यूशन में हर वक्त रहती हैं, खिड़की दरवाजे बंद हैं, पर्दे बंद हैं, और गर्मियों में तो दरवाजे भी बंद रखते हैं क्योंकि कूलिंग रहे एसी की, तो कहीं ना कहीं वो जो अंदर का पॉल्यूशन है वो आपके घर में ही रहता है। उसके अलावा एक और सबसे खतरनाक चीज है इंडोर पॉल्यूशन में, आप देख रहे होंगे, अलार्मिंग स्टैटिक्स ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन। 93% ऑफ लीव डेज आर ड्यू टू कोल्ड, कफ एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीज। बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं जो घर में लोग रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आज अस्थमा होने लगा है, कारण इंडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन इतना जबरदस्त तरीके से फैल रहे हैं, आप देख रहे होंगे स्लाइड में, द किलर इज इनसाइड योर रूम। आपके घर के अंदर ही बहुत सारे किलर हैं। अगर आपके घर में जो फर्नीचर है, जो भी सोफा सेट है, टेबल है, जो भी लकड़ी का या लेदर का है, लेदराइट का, कपड़े का, जो भी है, उसके अंदर लकड़ी तो जरूर होती है। तो जब फर्नीचर बनाया जाता है तो उसमें कुछ पेस्टिंग यूज होती है, जिसे हम गम्स, जो अलग अलग तरह की होती है, फेविकॉल है, तो वो क्या करती हैं, जब वो हम घर में लाते हैं, और एक टाइम आता है जब बारिश का जो नमी बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी ऐसी जहरीली गैसेस छोड़ते हैं जो घर में एक अलग सी स्मेल आने लग जाती है।
उसकी वजह से आप देख सकते हैं पुअर इंडोर एयर क्वालिटी एट होम। क्या क्या कारण है? हेडेक, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बहुत कम मतलब सांस में प्रॉब्लम होना, कम कम कहते हैं ना सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जीज, साइनस कंजेशन, कफ एंड स्नीजिंग, डिजलिंग, नोजिया, ये सारे जो प्रॉब्लम होती है जो लोग घर में अक्सर रहते हैं उन्हें ज्यादा होती है। और फैमिली भी एक्सपोज टू मोर पॉल्यूटेड इंडोर देन ए फैक्ट्री वर्कर। आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि जो फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है उससे ज्यादा पॉल्यूशन कहीं खतरनाक हमारे घर में है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडोर पॉल्यूशन और किस चीज से है, सबसे बड़ी चीज जो हमारे घर में आज एक ही छत के नीचे टॉयलेट और किचन होते हैं। पहले के घर अगर आप लोगों को याद होंगे तो किचन और बेडरूम पीछे होता था, बीच में आंगन होता था और टॉयलेट बाहर बनाए जाते थे हमेशा। तो उससे क्या होता था, जो टॉयलेट का जो पोल्यूशन है वो बाहर ही रहता था। आज क्या है, एक ही सबके बेडरूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है, किचन भी अंदर होती है, मतलब एक छत के नीचे किचन टॉयलेट बाथरूम होता है। उससे भी बहुत बड़ा, कितनी भी हम चिमनी लगा लें, एग्जॉस्ट लगा लें, तब भी वो पॉल्यूशन बाहर नहीं निकल पाता। आपने कभी भी महसूस किया हो, चिमनी और एग्जॉस्ट के बाद भी घर के अंदर वो जो हम खाना बनाते हैं काफी देर तक वो स्मेल्स रहती हैं। तो सोचिए जो व्यक्ति अंदर हर वक्त है, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं जिस घर में, उनको बहुत जरूरत है एयर प्यूरिफायर की, और सभी को जरूरत है। नहीं तो देखिए आप कितनी सारी जो प्रॉब्लम मैंने बताई हैं जरूर होंगी ऐसे घरों में जो फर्नीचर है। और उसके अलावा अभी आगे और भी दिखाऊंगी चीजें। फैक्ट्स अबाउट अस्थमा, अस्थमा का फैक्ट देख सकते हो आप। हेल्दी एयरवे विद अस्थमा, अस्थमा अटैक, आप देख सकते हो। एक सबसे लेफ्ट में जो दिया हुआ है पहला, ये हमारा विंड एयर पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं। नॉर्मल एयरवे, एयरवे स्मूथ मसल से दे रखे, और आप सेकंड में देख रहे हो इंक्रीज एयरवे स्मूथ मसल। ये पॉल्यूशन के कारण अंदर का पूरा, ये वाकई में ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा ही है। आगे देखिए, जो अस्थमा अटैक वाला व्यक्ति है उसके विंड पाइप का कितना बुरा हाल है। ये सारा जो आप देख रहे हो ना रेड रेड कलर का जम रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड एयरवे स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल है हमारे विंड पाइप में, एयर विंड पाइप में, वो किस तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो ऐसे इस तरह के बच्चों के भी होता है ये कारण। प्राइमरी कॉजेज ऑफ पुअर इंडोर एयर क्वालिटी, और भी बहुत सारे जो मैंने अभी बता चुकी हूँ। फर्नीचर हो गया, लेस वेंटिलेशन। पहले क्या होता था, आप देख रहे होंगे इस घर में ऊपर एक खिड़की बनी हुई है दरवाजे के ऊपर। पहले क्या होता था, हर डोर के ऊपर एक विंडो बनी होती थी और वो खुली रहती थी जिससे कि अंदर हवा आती जाती रहे और अंदर धूप भी आ जाए। बट आज की डेट में अगर विंडो है भी तो हम उसे बंद रखते हैं। अगर दरवाजों के ऊपर विंडो हो, बहुत सारे घरों में मैंने देखी है, बट वो उसे बंद रखते हैं बिकॉज घर में डस्ट पॉल्यूशन ना आए और हमें गंदगी, हमें सफाई ना करनी पड़े। आप देख रहे होंगे नो सनलाइट, लेस वेंटिलेशन, एयर कंडीशन स्पेस, और फर्नीचर, कारपेट। कारपेट, एक कारपेट भी एक बहुत बड़ा कारण है घर में पोल्यूशन का। जब भी कारपेट घर में बिछाया जाता है तो उसके ऊपर हफ्ते में 15 दिन में, मुझे नहीं लगता लोग करते होंगे कभी वैक्यूम क्लीनर से सफाई। लोग उसे कभी होली दिवाली पे उठाते हैं क्योंकि इतने हैवी होते हैं कारपेट, तो उनके अंदर डस्ट वगैरह सब अंदर बैठती है, फंगल बैक्टीरिया, और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े वायरस का कारण भी बनती है। तो इसीलिए कारपेट भी बहुत बड़ा कारण है। या तो उसे डेली क्लीन किया जाए अपने वैक्यूम क्लीनर से, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है सभी के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। आपके लिए पॉइंट्स है किसी को भी बताने के लिए। उसके अलावा आप देख सकते हो और किन कारणों से पॉल्यूशन आता है। जिनके घर में पेट्स हैं, आप देख रहे होंगे जिन्होंने भी घर में पेट्स पाले हुए हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है एयर प्यूरिफायर। क्योंकि पेट्स के जो बाल होते हैं हमेशा वो झड़ते रहते हैं हल्के हल्के। अगर किसी के लंबे बाल हैं तो ज्यादा झड़ेंगे, छोटे हैं तो वो रुएं की तरह घर में जगह जगह जम जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे विंड एयर पाइप को भी इन्फेक्टेड करते हैं। और जिस घर में बुजुर्ग हैं, 50+ जितने भी लोग हैं, 60+, और जो बच्चे हैं जिनके बिलो 14 ईयर, उनका विंड एयर पाइप बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। बच्चों का डेवलप नहीं हुआ होता, बुजुर्गों का बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, इतनी एज के बाद बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों के पास अटैक जल्दी होता है। आप देख रहे हो जिस घर में अंदर, आप देख रहे हो इस तरह से जो पहले घरों में होती थी, जो घर के अंदर आग जलाते थे। दूसरा, उसके अलावा जो बच्चे घर में स्टेशनरी यूज करते हैं जिसमें फेविकॉल है, बहुत सारे ऐसी गम वो यूज करते हैं, पेंट सबसे बड़ा कारण। पेंट जो हमारे घर पहले चूना होता था, हर साल में 2 बार लोग या 1 बार चूने से पुताई करते थे घर में, वो हटता था बट वो सेफ था। उससे कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं था, बल्कि उससे फायदा ये था जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मकड़ियां, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, वो सब मर जाते थे। इसीलिए कहते थे ना दिवाली पे पुताई होती है, दिवाली पे सफेदी या पेंट किया जाता है। बट वो पेंट अलग होते थे जो पर वो कच्चे पेंट होते थे, वो उतर जाते थे। पर क्योंकि आजकल हम लोग पसंद करते हैं ऐसे पेंट करना जो 5 से 6 साल एक बार करा ले, छुट्टी हो जाए। बट आपको पता नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारी हेल्थ के लिए कितने खतरनाक है।
इनके अंदर जो प्लास्टिक पेंट के अंदर जो केमिकल्स डाले जाते हैं उनको ड्यूरेबिलिटी के लिए, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। उनसे जो गैसेस निकलती हैं, उनसे जो बहुत सारी ऐसी फ्यूम्स निकलती हैं जो हमारे विंड एयर पाइप को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करती हैं। उसके अलावा आप इस बास्केट में देख रहे होंगे बहुत सारे क्लींजिंग के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आता है, लोग मेन यूज करते हैं कॉलिन। कॉलिन हो गया, टॉयलेट क्लीनर है, फिनाइल है। तो अगर हम वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट हैं, उन्होंने इसको बड़ा ध्यान में रखा है, हेल्थ को ध्यान में रख के बने। बट जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को, अगर आप कॉलिन यूज कर रहे हैं, कॉलिन से फ्रिज तो साफ हो गया, टेबल साफ हो गई, ग्लास साफ हो गया, बट उसका भी इतना साइड इफेक्ट है, उसका केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा है, जिससे कि हमारी हेल्थ के ऊपर ये धीमे धीमे जहर है, एकदम से अफेक्ट नहीं करते, बट सब मिलके छोटा 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 बहुत नुकसान कर रहे होते हैं हमारे हेल्थ को। टॉयलेट क्लीनर, हार्पिक जैसे इतनी हैवी स्मेल और फ्यूम्स होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी एयर पाइप और विंड पाइप को इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा फ्लोर क्लीनर, जो हम फिनाइल यूज करते हैं सस्ती वाली, जो लोग 5-10 लीटर की फिनाइल लाते हैं सस्ती, 200-250 रुपए का 5 लीटर आ जाता है, या 50-60 रुपए लीटर आ जाता है सस्ते के चक्कर में, बट कहीं ना कहीं वो आपको बहुत महंगा पड़ रहा है फ्रेंड्स। अगर हम अपने की बात करें, अगर वो महंगा भी है, तो अगर उनके 2 ढक्कन डालोगे तो हमारा 1/4 ढक्कन वही काम करता है जो उनका 2 ढक्कन करता है। और सबसे मेन बात, ये आपकी स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चों पे भी और बुजुर्गों पे भी। तो आप देख सकते हो, अगर ये सारी चीजें, और प्लास्टिक, आप प्लास्टिक देख रहे हो, आज की डेट में लोग प्लास्टिक के गिलास में पानी पीते हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स में खाना खाते हैं, माइक्रोवेव में भी यूज करते हैं। ये आपको नहीं पता आप अपनी हेल्थ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर किसी भी घर में प्लास्टिक या एल्यूमिनियम यूज होता है तो फ्रेंड्स आज से ही बंद कर दो, चाहे कितना भी अच्छा प्लास्टिक है, कोई भी ब्रांडेड कंपनी का है, जो कंपनियां कहते हैं भी तो इस कंपनी का, फलानी कंपनी का है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का है, प्लास्टिक नो, स्टील यूज करें, पीतल कॉपर यूज करें, और एल्यूमिनियम भी बहुत हार्मफुल करता है हमारी हेल्थ को। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सारी चीजें मैंने आपको डिफाइन करी, कि अगर किसी के भी घर में ये सारी चीजें हैं, और ये डेफिनेटली सभी के हैं, फ्रिज सबके घर में है, एसी सबके घर में है, माइक्रोवेव मैक्सिमम काफी लोगों के घर में है, उसके अलावा पेंट सब जो कराते हैं वो पक्का वाला ही कराना चाहते हैं ताकि 2-4 साल की छुट्टी हो जाए। और घर में कहीं ना कहीं किसी के अगर पेट है तो उन्हें तो बहुत ही जरूरत है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हमारा जो प्लाज्मा क्लस्टर है वो कितना जबरदस्त रिजल्ट है इसका। प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी इन कैपेटिव्स द कोरोना वायरस, किसातो इंस्टीट्यूट मेडिकल सेंटर का हमें सर्टिफिकेट मिला है कि हमारा प्यूरिफायर, अभी अजय जी ने भी जैसा अभी सीएनटी में बताया था, जो भी कोरोना पे, हम ये नहीं कहते कोरोना को खत्म कर देगा, कोरोना से इफेक्टेड जो भी व्यक्ति हैं, जब वो छींकते हैं या इन्फेक्शन जो फैलाते हैं, उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हमारा प्यूरिफायर बहुत अच्छा काम करता है। और अगर पहले से ही इसे घर में लगा के रखेंगे तो वायरस फैलने की जो संभावनाएं हैं बहुत कम हो जाती हैं। तो गारंटी किसी को नहीं देनी, क्योंकि कारण बहुत सारे और भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी को बहुत बड़ा कारण हो किसी वजह से, तो उस पे नहीं कि कोरोना हो गया तो उसे भी ठीक कर देगा, कोई दवाई नहीं है, बट एज ए प्रोटेक्शन हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने सप्लीमेंट की डोजेस देते हैं जो रेकमेंड की जाती है सीएनटी में, सभी सप्लीमेंट जो इम्यूनिटी के हैं वो दिन में डबल डबल डोज 3-3 बार। तो कोरोना वायरस में जो इन्फेक्शन डस्ट एलर्जीज के थ्रू ये फैलता है, उसको कंट्रोल करने में हमारा जो प्यूरिफायर है वो बहुत ही जबरदस्त रोल अदा करता है। कितासो ने, इंस्टीट्यूट ने इसको प्रूव किया है। आप देख सकते हैं प्यूरिफायर के अंदर 3 तरह के फिल्टर हैं। पहला है इसमें हेपा फिल्टर, फिर कार्बन फिल्टर, और फिर एक प्लास्टिक की जाली वाला फिल्टर है। जो हमारा सबसे पहला फिल्टर है, जो बाहर से प्लास्टिक का कवर है, इसे हम वॉशेबल है, ये जैसे आप एसी की जाली धोते हैं, आप इसे 2-4 दिन में, हफ्ते में धो सकते हैं। बहुत काला पोल्यूशन, ऐसे पानी एकदम काला निकलता है, सर्फ डाल के इसे धो सकते हैं, धूप पे सुखाएं या कपड़े से पोंछ ले। इसके अंदर के जो 2 फिल्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक कार्बन फिल्टर है और एक हेपा फिल्टर है। इसकी खासियत बता दूं मैं फ्रेंड, जो हमारा कार्बन हेपा फिल्टर है, अभी तक जितने भी मार्केट में, मैं मार्केट से बार बार इसलिए कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि जब आप लोगों को बताएंगे तो वो मार्केट से कंपेयर करेंगे उनके प्राइस से। मार्केट में 5,000 से लेके 50,000 तक के प्यूरिफायर्स हैं, तो आपका उनसे कंपटीशन होने वाला है। तो मैंने बड़ा सर्च किया था जब एयर प्यूरिफायर पे काम किया था, कैंट का, फिलिप्स का, तो सारी चीजें, एक तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है, वो मार्केट के जितने भी एयर प्यूरिफायर है, मैक्सिमम 90% प्यूरिफायर चाइनीज मेड है। और चाइना का माल आपको पता ही कितना चलता है, और अब तो वैसे भी हम लोगों ने वोकल लोकल पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं, और ये जापानीज टेक्नोलॉजी पे आधारित है।
और इंडिया में सिर्फ शार्प हमें ही ये प्रोडक्ट दे रही है, और कहीं ना कहीं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरों से बहुत बेहतर हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है प्लाज्मा क्लस्टर दूसरे मार्केट के 40 से 50 हजार के प्यूरीफायर में भी नहीं है। हेपा फिल्टर की अगर मैं बात करूं 2 साल की इसकी लाइफ है, डिपेंड करता है कि आप किस जगह रहते हैं। अगर आप दिल्ली और जैसे एरिया में रहते हैं तो हो सकता है 1 से 1.5 साल चले आपका फिल्टर, क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है। और अगर आप और अदर सिटीज में रहते हैं तो 2 साल इसकी वारंटी है ऑन साइट। अगर कोई दिक्कत होती है आपके घर आके शार्प के एग्जीक्यूटिव आएंगे और आपको सर्विस देंगे। इसकी मैं लाइट कंजम्पशन की बात करूं तो लाइट इसका जो खर्चा है वो एक ट्यूबलाइट के जितना खर्चा है। डिटैचेबल है, जहां भी आप बैठे हो कहीं भी इसे लगा सकते हो, ये नहीं कि एसी की तरह इसकी फिटिंग एक जगह हो गई तो वहीं लगेगा। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, छोटा सा है। अगर किसी भी रूम में आपको लगाना है, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, आप वहां पर इसे ले जाइए और तुरंत इसको लगा लीजिए। कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं है इसकी, इसकी कोई भी सर्विस कराने की हमें जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, हफ्ते 10 दिन में इसकी बाहर वाली जाली को धोना है और अंदर के हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को 2 घंटे के लिए 15 दिन में धूप में रखना है, तेज तेज धूप में। बस पानी से बचाना है इसके फिल्टर को, धो मत देना। बहुत से लोगों ने गलती करी, पानी से धो दिया, बिल्कुल नहीं धोना। और सबसे अच्छी बात इसके फिल्टर की, जो फिल्टर का जो कपड़ा है, अगर मैं इसके कपड़े की बात करूं जिससे ही फिल्टर बना हुआ है, इसकी जो माइक्रोन है बहुत ही जबरदस्त माइक्रो उसके साथ है, क्योंकि इतना बारीक है ये, अभी तक किसी भी फिल्टर में ये माइक्रोन्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बाकी से। इसका जो साइज है बाकी एयर प्यूरिफायर के फिल्टर से बड़ा है। इसकी जो थिकनेस है, डेंसिटी है, वो सबसे ज्यादा है। अगर डेंसिटी और साइज बड़ा है तो इट मीन हमारा क्लीन एयर डिलीवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। आइए हम इसका कंपैरिजन करते हैं अदर मार्केट के। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अदर मार्केट के बहुत सारे जो हैं उनसे हमारा जो चार्ट है, जब हमने इसको कंपेयर किया तो आप देख सकते हैं शार्प में कितने सारे राइट मिल रहे हैं आपको, ये सबके पास चार्ट अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं इफेक्टिवनेस कंपैरिजन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बारे में जो दूसरों से कंपैरिजन चार्ट है हमारा, आप देख सकते हैं हमारे इसमें सारे ग्रीन राइट मिले हुए हैं इसमें। उसके अलावा हमें गवर्नमेंट से भी सर्टिफिकेट मिला है अभी, क्योंकि हमारी कंपनी ने, वेस्टीज ने 20 एयर प्यूरिफायर लगाए हैं। कहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 को कवर करने के लिए, क्योंकि प्लाज्मा क्लस्टर ही एक ऐसा है जो इस पे काम करता है। सफदरजंग हॉस्पिटल फ्रॉम शार्प बिजनेस सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा यूपी। यूपी में की तरफ से सफदरजंग हॉस्पिटल, उसमें कितने एयर प्यूरिफायर दिए गए? 20 एयर प्यूरिफायर उनको डेडिकेट किए गए कोविड-19 के लिए आइसोलेशन। जो भी लोग सफदरजंग में आइसोलेशन में है वहां पर 20 एयर प्यूरिफायर हमारी तरफ से डोनेट किए गए हैं, और गवर्नमेंट ने हमें सर्टिफिकेट भी दिया है। इट मीन्स गवर्नमेंट भी मांगती है कि हमारा प्यूरिफायर कोविड-19 को कवर करने में या उसे क्योर करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो आई होप एयर प्यूरिफायर के बारे में काफी कुछ मैंने बताया। इसके बाद भी अगर कोई क्वारीज या क्वेश्चन है तो हम इसके बाद तुरंत बाद लेंगे। सबसे ज्यादा मुझे एयर प्यूरिफायर पे ही बताना था, बाकी सब चीजों में मैं इतना टाइम नहीं लूंगी। अब देखिए दूसरा हमारा आता है, शार्प से ही एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, दैट इज वाटर प्यूरिफायर, और ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। अब सबसे मेन कहानी आएगी आपके सामने, महंगा है, बिल्कुल महंगा है। 32,000 MRP, 28,000 का हमें मिलता है डिस्काउंट करके, और इसके साथ कुछ ऑफर्स भी मिलते हैं, वो अलग है। तो इसके अंदर क्या है ऐसा कि इतना महंगा क्यों है? तो इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं डिसरप्टर। डिसरप्टर टेक्नोलॉजी क्या है, आपने नीचे दिख रहा होगा, बाकी के ऊपर जो पीपी फिल्टर है, सीबी फिल्टर है, आरओ मेम्ब्रेन है, ये सब में आपको मिलेंगी। बट इसकी जो आरओ मेम्ब्रेन है इसकी क्वालिटी यूएसए से सर्टिफाइड है। जो आपके आरओ हैं आज से खोल के भी कभी चेक कर सकते हो, वो आरओ आपकी सारी चाइनीज और लोकल होंगी। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही जबरदस्त है, यूएसए से सर्टिफाइड है, और इतने अच्छे रिजल्ट हैं इसके। दूसरा उसके बाद जो सबसे नीचे आप देख रहे होंगे जो एक इसमें फंक्शन है, दैट इज डिसरप्टर, जो 4th नंबर पे दिख रहा है आपको, राइट हैंड पे सबसे पहला फिल्टर। इसकी खूबी ये है फ्रेंड्स कि आपके घर में जितने भी आरओ हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हैं, तो उसमें टैंक साथ में दिया होता है। उस टैंक में जो पानी भरा होता है, अगर वो ये बताया गया है, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि 7 से 8 घंटे अगर एक ही जगह पानी स्टोर रहता है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं खुद से ही। तो आप सोचिए वो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो जब हम उस पानी को पीते हैं, मान लीजिए रात को 8 से 9 घंटे तो हम उसका यूज करते ही नहीं है, तो जो भी पानी आपने भरा और रात को स्टोर रहा, सुबह उसे पिया, तो जितना पी रहे हैं उसी में और भरता जा रहा है, यानी कि वो जो डेड वाटर जो उसमें
बैक्टीरिया पड़े हुए हैं डेड, वो तो हम उसमें पी जा रहे हैं ना बार बार। तो बट इसकी इसकी क्वालिटी है, इसकी खूबी ये है, जब भी आप पानी इसमें से लेंगे, इसके साथ एक टैप लगा के देते हैं शार्प वाले, कि जब भी आप पानी लेंगे, क्योंकि हमारा जो इसका टैंक है वो अलग है, इसके साथ नहीं है, वो अलग से नीचे रखा जाता है या ऊपर कहीं भी रख सकते हो। 2.5 से 3 लीटर का टैंक है, उसमें पानी भरा रहता है, और जब भी पानी हमारे पास हम ग्लास में लेंगे तो दोबारा से वो ऊपर फिल्टर होगा डिस्ट्रप्टर के थ्रू, और आपके गिलास में आएगा। और ये टेक्नोलॉजी हमारी पेटेंट है शार्प की, अभी तक किसी के पास अवेलेबल नहीं है। आप इसको इसी तरह से यूनिकनेस बता सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे फिल्टर है उनकी 2 साल की लाइफ है। मार्केट के जो फिल्टर आप लेते हैं उनकी 1 साल की लाइफ होती है, और 1 साल के अंदर उन्हें आपको चेंज कराना पड़ता है। उसके अलावा एक और हमारे पास शार्प ने दिया है, वो है वाटर प्यूरिफायर पिचर। पिचर क्या है? पिचर एक ऐसा नॉन इलेक्ट्रिक हैंडी आपका फिल्टर के साथ एक जग दिया हुआ है, कि अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, बहुत गंदा पानी इसमें नहीं डालना, क्योंकि इसका फिल्टर चोक हो जाएगा। बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं गंदा पानी हल्दी का पानी डाल के, तो उससे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं, तो वो बिल्कुल मत करना। ये क्या करता है, मान लीजिए आपके घर में आरओ का पानी आता है, बहुत से लोग बॉटल लेते हैं आरओ की, मैं बिस्लरी की बात नहीं कर रही, नॉर्मल आरओ की जो 20-30 रुपए की बॉटल आती है, वो लोग कुछ नहीं करते, उसके अंदर बहुत बैक्टीरिया रहती है, क्लोरीन से क्लीन करके आपको देते हैं। आप उस पानी को इस जग के थ्रू पियेंगे तो 100% प्योर और सेफ वाटर मिलेगा आपको। अगर आप बाहर कहीं सफर में हैं, और क्योंकि आजकल तो वैसे भी कोविड-19 में काफी लोग बता रहे हैं कि हमें बाहर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस बॉटल के ऊपर कितने लोगों ने टच किया क्या है और अंदर पानी कैसा है। तो आप बाहर का भी, अगर बाहर से बॉटल का भी पानी ले रहे हैं, तो इसके जरिए आप उसे क्लीन कर सकते हैं। अब अगर कहीं पे आपको लोकल वाटर वाला भी सिस्टम मिल रहा है, तो आप इसमें पानी डाल के उसे क्लीन करके पी सकते हैं। ये वाटर क्वालिटी को इनहांस करता है, बट ये नहीं कि आप गंदा पानी डालेंगे तो ये फिल्टर चोक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये बहुत ही रीजनेबल रेंज में है, आपकी अप्रोच में है। 3200 MRP है, और ये हमें 2800 का मिलता है, और इसको इजीली हर कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। आप इसके ऊपर बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके संपर्क में जितने भी ऐसे लोग हैं जो 10 से 15 हजार की सैलरी पाते हैं, जैसे आपकी मेड हैं, सर्वेंट्स हैं, गार्ड्स हैं, क्योंकि हर एक को अच्छी सेहत लेने का हक है, और हम उन्हें अवेयर करा सकते हैं, उनको ये फिल्टर खरीदवा सकते हैं, कि वो इसके जरिए उस पानी को फिल्टर करके पियेंगे, तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी, मिनरल्स उनके वेस्ट नहीं होंगे। अब आते हैं उसके बाद हम कार प्यूरिफायर के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आप गाड़ी के अंदर भी हैं तो भी आप इंडोर ही हैं। अगर आप खुले आसमान के नीचे हैं तब आप आउटडोर है, और आउटडोर में पोल्यूशन बहुत कम होता है। मैंने एक मीटर भी लिया हुआ है इसका, 14,500 का मैंने मीटर लिया था, क्योंकि शुरुआत में मैंने इसमें बहुत तेजी से काम किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए थे। तो लोग कहते थे हमारे घर में तो पोल्यूशन है ही नहीं है, हमने तो प्लांट्स लगाए हुए हैं, हमारे घर में तो धूप भी आती है। तो मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो हमने वो मीटर उनके घर में लगाया, उनकी रूम की एयर क्वालिटी AQI चेक किया, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उनका PM2.5 जो पर पार्टिकुलेट मीटर होता है, जो हवा के अंदर पार्टिकुलेट मीटर या पोल्यूशन को चेक करके बताता है। तो फ्रेंड्स, जब हमने उनको रूम में दिखाया तो उनके एक एवरेज PM2.5 कितना होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए 50 से 100। अगर 50 to 100 PM2.5 आपके घर में है तो इट मीन्स आप ठीक है, सेफ है। बट अगर 100 से ऊपर जाता है तो आप डेंजर की तरफ हैं। किसी भी घर में जब मैंने चेक किया तो 250 से 350 400 तक भी PM2.5 आया था, 250 से कम किसी भी घर का नहीं था। और जब हमने उनका रूम का टेम्परेचर चेक किया और हमने मीटर को चलने दिया और हमने एयर प्यूरिफायर चला के 20 मिनट बाद उस रूम को खोला, तो जो हमारा मीटर दिखा रहा था, मीटर वो 50 60 80 के बीच, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग रिजल्ट आए थे। किसी के यहाँ 50, किसी के यहाँ 60, किसी के यहाँ 80, मतलब बिलो 100 आ चुका था विद इन 20 मिनट। और जब वो बाहर के रूम से अंदर रूम में गए तो उन्हें वो फीलिंग खुद से ही आई कि अंदर बहुत फ्रेशनेस, उन्हें लग रहा था कि हाँ अंदर बहुत अच्छे से सांस आ पा रही है। तो फ्रेंड्स, पॉल्यूशन सबके घरों में है, चाहे वो हिल स्टेशन पे रह रहे हैं, क्योंकि घर सबने बंद किए हुए हैं आज की डेट में। तो लोगों को लगता है हम तो ग्रीनरी में रह रहे हैं। ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में लोग कहते हैं हम तो ग्रीनरी में, हमारे घर के सामने पार्क है, पेड़ है, हमारे घर में पॉल्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक छत के नीचे किचन और टॉयलेट बना के बैठे हैं ना, तो आपके घर में पॉल्यूशन है। अगर आपके घर में फ्रिज है, एसी है, माइक्रोवेव है, एलईडी एलसीडी टीवी है, फोन, आप घर में 4 लोग हैं, आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, तो और हर वक्त आपके हाथ में या आपके बेड पे या आपकी टेबल पे आपका लैपटॉप ऑन रहता है, इट मीन्स आप पॉल्यूशन में जी रहे हैं।
आप चलाइए, आपको खुद फर्क पता लग जाएगा आपके घर की एयर क्वालिटी क्या है। उसके अलावा जैसे कि मैं बात करी थी कार प्यूरिफायर की, ये भी शार्प का एक यूनिक प्रोडक्ट है और इसकी फ्रेंड्स 10 साल की वारंटी है। एक बार आपने गाड़ी में लगा लिया 10 साल की छुट्टी को, कि फिल्टर के कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। मैंने जब अपनी गाड़ी में लगाया था और मैंने कई लोगों को, क्योंकि सबसे पहले हमने जो हमारा 7 स्टेप है बेसिक, पहला क्या 100% यूज द प्रोडक्ट। जब मैंने इसे यूज किया तो उसके बाद मैंने कितने सारे बेच दिए, पर जब तक यूज नहीं किया तो मुझे इसकी क्वालिटी पता नहीं थी। जब हमने इसे गाड़ी में लगाया तो हमने एक हफ्ते बाद इसका फिल्टर खोला तो पूरा चोक था। और जब हम इसे यूज करते हैं तो अंदर एक अलग ही फ्रेशनेस, जो गाड़ी में कई बार अलग सी स्मेल आती है ना, क्योंकि जैसे गाड़ी चलाते हैं हम तो गाड़ी की इंजन हीट हो जाता है, और जब गाड़ी, क्योंकि हम चलाने के बाद उसे ये तो नहीं खोल के रखेंगे ठंडी हो जाए तब बंद करेंगे, हम तुरंत बंद करके घर में आ जाते हैं। तो जब तक इंजन ठंडा होता है 2-3 घंटे के अंदर, तो जो उससे अल्ट्रा वायलेट रेज या वायरस या हीट के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, वो गाड़ी के अंदर ही है। और जब आप सुबह गाड़ी खोलेंगे या 3 घंटे 4 घंटे बाद आपको कहीं जाना है, आपने गाड़ी खोली तो आप देखते हो अंदर से धक्का सा आता है, तो आप क्या करते हो, शीशे खोल देते हो, दरवाजे खोल देते हो। कितनी देर खोलोगे, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट भी कोई नहीं खोलता, 2 या 3 मिनट के बाद हम तुरंत बैठ जाते हैं और एसी ऑन कर देते हैं, और हमें लगता है एसी ने फ्रेशनेस कर दी और बैक्टीरिया चले गए। बिल्कुल नहीं, एसी सिर्फ मैंने बताया कूलिंग ही करता है, आपको फीलिंग देता है एक बहुत अच्छी सूदिंग, बट बैक्टीरिया वहीं पर है। तो आपको जरूरत है गाड़ी में प्यूरिफायर लगाने की, अगर आप अपनी सांसों से प्यार करते हो। देखिए सांस कितनी कीमती है, एक सांस अभी आ रही दूसरी ना आए तो आपको पता लग जाएगा। अपनी सांस बंद करके रखिए, 1 मिनट तक कोई नहीं कर पाएगा। तो सांसों की कीमत जानिए, 10,000 लीटर सांस आप रोज लेते हो, उसकी कदर जानिए। प्रकृति फ्री दे रही है, बट हमने उसे खराब करा है। घर के अंदर एसी लगा के, घर को बंद करके, पहले घर में आंगन होते थे, पेड़ भी लगे होते थे बड़े बड़े, तो घर के अंदर पोल्यूशन नहीं होता था, धूप भी आती थी हर कमरे में, और घर के दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे अंदर के, क्योंकि आंगन होता था। बट अब ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत जरूरत है फ्रेंड्स, घर के अंदर भी एयर प्यूरिफायर की और कार के अंदर भी, क्योंकि कार पहले आपको पता होगा नॉन एसी होती थी, तो हमेशा हमारे शीशे खुले रहते थे। बट आज की डेट में सर्दियों या गर्मियों हर व्यक्ति शीशे बंद करके ही चलता है। तो जो मैंने बताया था, जब गाड़ी बंद करते हो उसके बाद जो उसमें से बैक्टीरियाज और हीट के द्वारा बहुत सारे ऐसी अल्ट्रावायलेट एनर्जीज निकलती हैं जो अंदर ही रहती हैं, और जब हम खोल के बैठते हैं, एसी चला लें या कुछ चला लें, वो अंदर ही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान करती है, और बच्चों और बुजुर्गों को तो बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स एक बार का खर्चा है 12,000, इसकी एमआरपी है, 8,999 का ये पड़ता है हमें। उसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑफर आते रहते हैं। एक बार खुद यूज करिए और लोगों को यूज कराइए। और ये आपकी यूएसबी पोर्ट के जरिए, जहां से इसके अंदर एक वो लगा होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, जहाँ पे लाइटर लगा होता है, उसी में आप यूएसबी को इसके जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, छोटा सा है। मैं अब आपको दिखा देती हूँ, आपके जहाँ पर गियर डालने का होता है उसके बराबर में जो जगह है, या आगे जहाँ पर आपका अलग अलग गाड़ी का सेटिंग अलग होती है, इस तरह से रखा जाता है, और कोई इसको चिपकाना नहीं है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही रख दो और निकाल के क्लीन कर लो। बहुत जबरदस्त, इसके मतलब इतना प्यारा सा सुंदर सा है, एक बार लेना है। और जब आप लेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी अवेयर कराएंगे इसके बारे में। अगर आप अपनी सांसों से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से और खुद से सबसे पहले प्यार करते हैं, तो ये आपके लिए लाइफ सेविंग है। आपकी गाड़ी है अगर आपके पास, तो जरूर लगाइए। उसके अलावा जितने भी लोगों की, देखिए आप जिस दिन अपनी गाड़ी में लगा लेंगे ना, लोग आपसे पूछेंगे, भाई जो भी बैठेंगे ये क्या है, और आप तुरंत बताना शुरू कर देंगे, और डेफिनेटली 4 लोगों ने पूछा तो एक तो आप जरूर निकाल देंगे। तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप लोगों की लाइफ भी सेव कर रहे हो। दोनों मोटिव हमारे साथ होने चाहिए, सिर्फ पीवी बनाना ही हमारा मकसद नहीं है, हमें लोगों को हेल्थ, अच्छी हेल्थ देना भी हमारा मकसद है। 11,000 लीटर जो सांस आप ले रहे हैं ना, उसकी कीमत समझिए। जो व्यक्ति साइनस से प्रॉब्लम में है, जिसको देते हैं ना चेस्ट कंजेशन हो जाती है, बच्चों को नेबुलाइजर दिया जाता है, बच्चों को भी, बड़ों को भी दिया जाता है। नेबुलाइजर जो डॉक्टर देते हैं, आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, डॉक्टर कहते हैं नेबुलाइजर नहीं देना चाहिए ज्यादा, क्योंकि नेबुलाइजर में जो दवाई डाल के बच्चों को और बड़ों को सुंघाई जाती है ना, उससे चेस्ट तो कंजेशन तो ठीक हो जाता है, बट इतने साइड इफेक्ट होते हैं उसके बहुत ज्यादा, जिससे बहुत दिन लग जाते हैं कवर करने में, बट उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप उन लोगों से प्यार करते हैं जिनके घर में बच्चे हैं, जो भी आपके नियर एंड डियर है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, और सबसे पहले आप खुद, आप दूसरों को सिर्फ जब कहेंगे तो लोगों को क्या लगेगा, ये तो सिर्फ बिजनेस करने के लिए आए हैं। क्योंकि बिजनेस आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को कह रहे हैं आप ले लो, बट आपके घर में है ही नहीं है।
जब आप लगाएंगे तो अब आपको हो सकता है कोई अभी अफोर्ड ना कर पा रहा हो, तो बिल्कुल आप थोड़े थोड़े से पैसे निकालिए, बट इसे लीजिए जरूर, ये सबकी लाइफ सेविंग के लिए है। और गाड़ियों में आप अपनी लगाएंगे तो डेफिनेटली लोग गाड़ी में जरूर लगाएंगे। आप देखिए, जो व्यक्ति जिसके सांस लेने में दिक्कत है और जब उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, तो कितना खर्चा होता है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का, और ये आपको फ्री में दी जा रही है। ये सिर्फ मैंने इतनी साधारण शब्दों में चीजें आपको बताई हैं, क्योंकि टेक्निकल चीजें सारी पीडीएफ वीडियो में आपके पास है। कौन सा पार्ट है, क्या काम करता है, मजूमदार जी ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। शार्प इंडिया करके चैनल है हमारे, इसका शार्प आप लिख लीजिए, शार्प इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, किचन और कार प्यूरिफायर चारों की वीडियो पड़ी हुई है, शार्प इंडिया। वहां पर हमारा प्लाज्मा क्लस्टर का साइन बना हुआ है, उसे सब्सक्राइब करेंगे, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, टेक्निकल नॉलेज आप वहीं से ले सकते हैं। आई होप मैं काफी चीजें क्लियर कर पाई होंगी। मैंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है आपको एयर प्यूरिफायर पे दिया है।